हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी ही डिवाइन एंजल से मैं प्रे करती रहूंगी हमेशा आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है, प्लीज देखते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द एम्प्रेस, जस्टिस। तो सबसे पहला ही मैसेज मिल चुका है। कोई यहाँ पे एम्प्रेस है जो डिवाइन एनर्जी कैरी करती हैं। कोई एम्प्रेस है, तो आपको यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। किसी ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है। आपको मिटाने की एक खतरनाक साजिश में बुरी तरह कोई फंस चुका है, और ऐसा फंसा है कि इस जस्टिस के कारण आपको जस्टिस मिलना है और मिल रहा है, जिसके कारण आपके चारों तरफ आपको फंसाने की या आपको मिटाने की खतरनाक कोशिश ने की है, किसी ने की है, जहाँ पे आपको जस्टिस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये कोई एम्प्रेस है, कोई महारानी जैसी एनर्जी। आप हो सकते हैं मेल फीमेल, कोई भी हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। पेज ऑफ स्वर्ड्स, द मून, द हायरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है द टावर। ठीक है, तो कोई यहाँ पे एम्प्रेस है, कोई यहाँ पे एक डिवाइन पावर है, जो एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी है। द एम्प्रेस है, बहुत ही पावरफुल। कोई यहाँ पे एम्प्रेस है जिनको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। उनके एंसेस्टर्स उनके साथ हैं पूरी तरीके से। उनको बहुत ज़्यादा स्पाई किया गया है। अगर यहाँ पे जो भी एम्प्रेस है, उनका कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट है, या जहाँ से आपको देखा जा सकता है, आपकी स्थिति को जाना जा सकता है, वहाँ से किसी ने आपको बहुत बार स्पाई करने की कोशिश की है, क्योंकि उसे टावर गिराना है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा भूचाल लाना था। कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जो आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक करना चाहता था, लेकिन आपकी कोई खोज खबर उस इंसान को मिल नहीं पा रही थी, जिसके कारण उसने आपको जहाँ से भी स्पाई कर सकता है, घर से, पड़ोस वालों से पूछे कि आपका क्या हाल है, क्योंकि आप उससे बिल्कुल भी संपर्क में है ही नहीं। तो उसे एक बहुत बड़ा आपके ज़िंदगी में एक टावर गिराना है, आग लगा देनी है आपकी ज़िंदगी में, पूरी तरह बिखर जाए आपकी ज़िंदगी, ऐसा कोई सोच रहा है। उसके लिए आपको
ताक झांक करना ज़रूरी है, जो कि कर रहा है, ताकि उसे आपका स्टेटस पता चल सके कि क्या है आपकी ज़िंदगी इस समय। यहाँ पे एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है। एंसेस्टर्स ने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है। एंसेस्टर का गुस्सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपने अपनी ब्लड लाइन को हील किया है। आप एक एम्प्रेस हैं। आपने देखिए, आपके ब्लड लाइन में बहुत सारे ऐसे मेल होंगे, मेल, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ऐसे लोग भी हैं आपके ब्लड लाइन में, जैसे आपके दादा, आपके परदादा, जो लोग, या आपके अभी भी जो लोग जिंदा भी हैं, उन लोगों में ना आपके ब्लड लाइन में हार्ट ब्रेक बहुत बार हुआ है। हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा दुखी पार्टनर्स ने हार्ट ब्रेक किया है बहुत ज़्यादा। तो आपने इस ब्लड लाइन को हील किया है, इस सबके हार्ट को, अपने पूर्वजों के हार्ट को हील किया है। कुछ न कुछ वुंड था उनके हार्ट में, जो आप एक चुने हुए इंसान हैं। आपने आपने ब्लड लाइन को हील किया है। काफ़ी लोगों का हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो जिसको ईश्वर ने आपको भेजा है उसकी हीलिंग करने के लिए, और आपने ये करके दिखाया है। तो एंसेस्टर्स आपके बहुत खुश हैं। तो जिसने भी आपके ऊपर टावर गिराने की कोशिश की है, ये कोई इंसान हो सकता है, आप इसे जानते हैं, ये आपसे, इसका इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ये कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स इस टावर से आपको बचा रहे हैं। पूरी तरीके से इन्होंने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है। इस टावर का असर आप तक जाने भी नहीं दे रहे हैं। एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप एक ऐसे पहले हैं इंसान हैं जो अपने एक वुंडेड ब्लड लाइन को आपने हील किया है। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिल रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और जो लोग आपके जीवन में ऐसे हैं, उनको पूरी तरीके से यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स हैंडल कर रहे हैं। आप तो बस अपने थ्रोन पे बैठे रहो, आपको कुछ नहीं करना है। जस्टिस यहाँ पे, ईश्वर आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स हैं। शनि देव जी की एनर्जी, हायरोफेंट, माँ काली, कितने सारे लोगों की एनर्जी आ गई, माँ काली, और यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही। इस टावर से बचाने के लिए कितने लोग आए हैं। दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा, शनि देव जी, ईश्वर की एनर्जी, एंसेस्टर्स की एनर्जी, माँ काली एंड हनुमान बाबा जी की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। इस टावर से बचाने के लिए कितने लोग आपके आसपास हैं, ये सारी डिवाइन पावर्स आपके आसपास है, क्योंकि आप एक डिवाइन पावर आपके पास है। आप डिवाइन पावर से डील करने वाले इंसान हैं। तो आपको इन सब क्योस में नहीं डाला जा सकता, जिसके कारण इतने सारे दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य डिवाइन यहाँ पे उपस्थित है आपको, ताकि आपको कोई घायल ना कर सके। आपके एंसेस्टर्स भी बहुत ही प्यार करते हैं, कर रहे हैं। आपने पूरी दूषित ब्लड लाइन को यहाँ पे हील किया है अपने। जस्टिस इसीलिए आपके जीवन में आ रहा है। कोई थर्ड पार्टी से भी आप बहुत दुखी हुए हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपने थर्ड पार्टी से आपको परेशान किया गया है, या आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है। आपको मिटाने के लिए इतनी खतरनाक इस थर्ड पार्टी ने ना आपको मिटाने की बहुत साजिशें रची है। आप और आपके पार्टनर को दूर करने के लिए ढेरों साजिश, मून मैजिक, टावर, यानी कि कोई ब्लैक मैजिक, मून मैजिक क्यों किया गया? आपकी खुशियां नहीं बर्दाश्त थी। आपके जीवन में एंट्री करना ही था इस थर्ड पार्टी को। आप दोनों को अलग करने के लिए ढेरों यहाँ पे प्लानिंग, प्लॉटिंग, बहुत सारे मैजिक, मून मैजिक, टावर, बहुत सारे यहाँ पे किए गए हैं आपके ऊपर। लेकिन देखिए, इसी जस्टिस के नीचे ये द मून का कार्ड आया है। तो इस थर्ड पार्टी को भी इसके किए की सजा, जस्टिस आपको मिल रहा है। और इसने जो कुछ भी इनजस्टिस आपके जीवन में किया है ना, उसे भरपूर इसको कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और आपके एंसेस्टर्स भी पूरी तरीके से इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। आपको सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत जबरदस्त मिली हुई है। यहाँ पे कोई एक ऐसे पर्सन है जो
काफ़ी यहाँ पे नॉलेजेबल पर्सन है। इनसे काफ़ी लोग हो सकता है नॉलेज लेते हों, ज्ञान लेते हों। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर माँ काली की, माँ हनुमान जी की बहुत कृपा है। ये किसी के लिए एनर्जी निकल के आ रही हैं और बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनके पास। इनके दिमाग में, इनके क्राउन में ऐसा लगता है वेदों पुराणों का ज्ञान भरा हुआ है। ये कोई भी इंसान है, ये आपके ये मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, जिनसे आपको बहुत सारी हीलिंग मिलने वाली है। जो भी आपके जीवन में इन लोगों के द्वारा वुंड दिया गया है, आप इनसे मिलेंगे ना तो आपको हीलिंग मिलेगी। कोई बहुत अच्छे गुरु ये हो सकते हैं आपके, जिन्हें आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये आपको मिलने वाले हैं, सच्चे गुरु जो कहा गया है। ये आपके जीवन को ना, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपने फेस की है, तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में ये आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिवाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं, डिवाइन पावर है आपके पास। लेकिन उस पावर को और निखर के आने में ये आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे किसी न किसी, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसे इंसान है जिसकी नज़र आपके पैसे पे है। इसकी नज़र आपके पैसे पे है, और या हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या आपकी कोई प्रॉपर्टी हो जिस पे भी इसकी बुरी नज़र हो सकती है। धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, कुछ आपका अपना निजी धन हो सकता है, उस पे इसका कोई ना कोई इस इंसान की नज़र है। वो भी बहुत गलत तरीके से, उसे चाहिए किसी भी कीमत पे। लेकिन यहाँ पे ना आपको हर तरीके से बचाया जा रहा है। ये जिसने टावर गिराया था, हो सकता है ये वो इंसान हो सकता है। जिसने भी आपकी लाइफ में टावर क्रिएट किया था, ये वही इंसान हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। एक समय में, हाल ही में कितने हो रहे होंगे, ये कम से कम यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी आई है। आपको मिटाने के लिए इस इंसान ने 10 डेज या 10 मंथ पहले इसने बहुत बड़ी एक कोई साजिश रची थी, बहुत बड़ी साजिश रची थी आपको मिटाने के लिए, कि इजीली ये सब कुछ आपका इसका हो जाए। जिसके लिए इसने आपको मिटाने के लिए, देखिए, मून मैजिक भी किया, इसके बाद टावर भी आपके जीवन में लाया, इसके बाद 10 मंथ या 10 डेज पहले इसने आपको मिटाने की एक साजिश रची, जिसमें बुरी तरह ये इंसान फंस गया, एक चक्रव्यूह में, एक जाल में फंस गया। इसने जिन लोगों से भी मिलके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उन्हीं लोगों से इसका कुछ ऐसा अनबन हुआ कि वहीं पे ये खुद फंस गया है। अब एक दूसरे को डर सता रहा है कि कहीं ये बात लीक आउट ना हो जाए। इसके साथ जो लोग मिले थे ना, वो इसी के आस्तीन के सांप है। आप देख सकते हैं ये स्नेक जो यहाँ से आ रहा है चल के, इसी के आस्तीन के सांप निकले वो लोग। हो सकता है इससे ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हों, इनको ब्लैकमेल कर रहे हों कि और पैसे ऐंठने के चक्कर में। जो ये करने गया था वो, उसमें तो कामयाबी इसको मिली नहीं। इसलिए नहीं मिली कि यहाँ पे आपको न्याय मिलना है, जस्टिस मिलना है। आप डिवाइन फेमिनाइन है, ऐसे आपको एरे गरे कोई भी मिटा के जा नहीं सकते हैं, है ना। टावर गिराया, जब टावर ईश्वर ने आप तक नहीं पहुंचने दिया, जब ईश्वर ने टावर नहीं पहुंचने दिया, तो आपको कैसे ये लोग नुकसान पहुंचा सकते थे। यहाँ पे हनुमान जी, माँ काली जी लगी हुई हैं आपके पीछे, और यहाँ पे भी देखिए आपके एंसेस्टर्स, और यहाँ पे जस्टिस शनिदेव जी की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी, यानी कि इनके वो चीज में सफल नहीं हो पाए, और 10 महीने से या 10 डेज से ये काफी डिप्रेशन में है, बुरी तरीके से अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। एक जिस जाल में आपको फंसा करके आपके लिए इन्होंने एक मिटाने की खतरनाक जो साजिश रची, उस साजिश के हिस्सेदार उस साजिश में ये खुद शामिल हो चुके हैं। और जिनसे भी इन्होंने ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, ये उन्हीं के आस्तीन के सांप निकले। इन सांपों ने इन्हें ही डस लिया, जिन्होंने आपके लिए प्लानिंग बनाई थी। इनके आपस में बहुत बड़ी कोई अनबन हुई है, क्योंकि देखिए ये डिवाइन की एक मर्जी है, यूनिवर्स की मर्जी है, क्योंकि आपको जस्टिस मिलना ही है। तो जब तक ये मुंह की नहीं खाएंगे, इस इंसान को जब तक सबक नहीं मिलेगा, तब तक इसे एहसास कैसे होगा कि इसने क्या किया है।
इसीलिए आपको जस्टिस देना है तो टावर तो इसे मिलना ही चाहिए। इसीलिए ये टावर इसकी ज़िंदगी में आया। क्यों आया? कि ये जहाँ सोचा था कि मैं निकल जाऊँगा ये सारी चीज़ें करके, वहीं पे डिवाइन ने इसको पकड़ा और पकड़ करके इसके लाइफ में वही टावर दिया जो ये आपको देना चाहता था। किसी के जीवन मृत्यु का फैसला कोई इंसान कैसे कर सकता है? और वो भी डिवाइन फेमिनाइन, जिसके ऊपर इतने सारे डिवाइन की प्रोटेक्शन है। तो जैसी इसकी नीयत थी, इसके अपने लोगों ने ही डसा है इसे। ये बुरी तरीके से फंस गया है, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है इसको। तो यहाँ पे सब डिवाइन की यहाँ पे साजिश थी, क्योंकि जस्टिस आपको देना ही देना था। आपके जीवन की खुशियां छीनने चला था। डिवाइन ने बोला नो, मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपके लाइफ में खुशियां डिवाइन खुद दे रहे हैं। और इनके लाइफ का देखिए कार्ड ताबड़तोड़ निकल रहे हैं। इनके लाइफ में बैड न्यूज़, इनके लाइफ में टावर, इनके लाइफ में इनके करियर यहाँ पे पूरी तरह यहाँ पे डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलना ही है। आपकी खुशियां छीनने चले थे, अब दुखी दुख इनके जीवन में दिख रहा है। डाउनफॉल ही डाउनफॉल दिख रहा है। आपकी खुशियों को छीनने के लिए ये जो इन्होंने आपको निपटाने की, आपको मिटाने की जो खतरनाक साजिश रची थी, उस पे डिवाइन ने पानी फेर दिया। ये कुछ नहीं कर सकते। अब अपनी ज़िंदगी में रोना रोते रहें, इनके ब्लैकमेलिंग के शिकार होते रहे। गलत काम कोई करेगा तो फँसेगा बिल्कुल। चलिए थोड़े से हम आज हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे, जो कि काफ़ी टाइम से हम लोगों ने लिया नहीं है। हैवी ब्लैक मैजिक, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन हो गया। ये जो टावर गिरा था ना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया था, लेकिन इतने सारी डिवाइन एनर्जीज हैं आपके ऊपर, इन चीज़ों का असर नहीं हुआ, बचा लिया गया है आपको। जजमेंट, तो यहाँ पे जस्टिस आया था ना, ये कार्ड आप देख सकते हैं। ये देखिए जस्टिस, आपको जस्टिस मिलना था। डिवाइन का जजमेंट भी है। डबल कंफर्मेशन, इनकी तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इनकी हालत खराब हो चुकी है। जो इन्होंने किया ना, उससे भी ज़्यादा इनके साथ अब हो रहा है। ये किसी को मुंह खोल के बता भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, वो किसी से इस चीज़ को बता नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है अब लाइफ टाइम ये ब्लैकमेलिंग चलती ही रहेगी। कुछ इनके साथ ब्लैकमेलिंग चल रही है। डोनेशन, यहाँ पे अगर आपके लाइफ में इतनी सारी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, तो डिवाइन का एक आपको सजेशन है, आपको थोड़ा सा डोनेशन करना है, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी फ्री होके फ्री फ्लो, है ना, कोई ऑब्स्टिकल ना रहे, अच्छे से फ्लो कर सके। बार बार एनर्जीज में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, टावर आ रहे हैं, दुश्मनों की एंट्री हो रही है, तो ये एंट्री बंद हो सके। थोड़ा सा आपको डोनेशन देना है, ठीक है, ताकि आपके पेंटिकल्स में, पैसों में, जो जिनकी बुरी नीयत जैसे हैं इन लोगों की, तो आप थोड़े से पैसे किसी नीडी लोगों को आप देंगे तो उनमें जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएंगे। डेथ, आपके लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स की डेथ होती हुई नजर आ रही है। इतनी सारी डिवाइन एनर्जीज हैं, यूनिवर्स है। देखिए इतना टावर का भी असर नहीं हुआ आपके ऊपर। तो यहाँ पे आपको ना बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो जो चीज़ों से आप परेशान थे, उन सभी का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। अनकंट्रोलेबल डिजीज, तो यहाँ पे किसी को अनकंट्रोलेबल डिजीज है, हो चुकी है, जिसका इन्हें कोई इलाज नहीं मिल रहा है। कोई ऐसी डिजीज जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये आपके शत्रुओं के लिए निकल के आया है। जो इन्होंने आपके साथ किया वो कर्मा के रूप में इन्हें एक ऐसी डिजीज मिली है जो अब ये अपने ट्रीटमेंट में ही लगे रहेंगे, आपके लाइफ में ताक झाक कर ही नहीं पाएंगे। इनको यूनिवर्स ने बिजी कर दिया अच्छी तरीके से। कोई ऐसा डिजीज इनको दे दिया है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, ना ये ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका। आपको बोला जा रहा है गो बीच साइड एंड ग्रीनरी, आपको ग्रीनरी में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और बीच साइड पे आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। आपकी हीलिंग यहाँ पे हो जाए ताकि, है ना,
एंजल्स प्रेजेंस, तो आपके लाइफ में एंजल्स तो प्रेजेंस है ही, है ना, एंजल्स हैं आपके लाइफ में, वही तो आपको चारों तरफ से बचा रहे, ईश्वर ने भेज रखा है ऑलरेडी, डिवाइन फेमिनाइन की सुरक्षा के लिए एंजल्स को ऑलरेडी भेजा हुआ है। एंजल्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, है ना, बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज में। कहीं भी आपके ऊपर कोई आफत आ रही, जैसे ये टावर, एंजल्स आपको मदद करते हैं। लीव एडिक्शंस, अगर यहाँ पे ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, किसी को आप में से कोई भी अगर देख रहे हैं तो किसी को किसी चीज की एडिक्शन है तो उनको उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लीव, छोड़ दीजिए, नहीं तो ये काफी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कोई भी एडिक्शन ये हो सकता है, या फिर जिनको ये अनकंट्रोलेबल डिजीज हुई है ना, उनके लिए बोला जा रहा है, कोई एडिक्शन है जिसके कारण इनको कोई डिजीज हो गई है, इन्हें छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं, एज देखेंगे, नेम इनिशियल्स देखेंगे। देखिए नंबर यहाँ पे 5 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर, 22 नंबर, 11 नंबर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 5 नंबर। देखिए 2 नंबर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, 5 नंबर और 11 नंबर। देखिए यहाँ पे 56 किसी की एज बहुत ही कंफर्म निकल के आ रही है, इस एम्प्रेस की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो 5 नंबर, 555555 आपको दिख रहे हो सकते हैं, या फिर 1111 दिख रहे हो सकते हैं, विश फुलफिलमेंट। तो 11 नंबर, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5th मंथ, 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर, 5 नंबर आपके लिए लकी नंबर साबित हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ हम एज देखेंगे, 55, 62 भी किसी की एज है, 55 है, 41 है, 43 है, 34 है किसी की एज, 36 किसी की एज है, 39 भी किसी की एज है, 42, 41 किसी की एज है। ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।